जब बादशाह संदरी और गुलाम को कुर्बान अली की कैद से निकालकर वापस हवेली लेकर जाता है, तो बादशाह का बाप बादशाह से कहता है, अब संदरी मिल गई, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, तुम्हारा निकाह होगा संदरी से। ये सुनकर संदरी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। बादशाह खामोश खड़ा होता है, लेकिन गुलाम पहली दफा अपने बाप के सामने बोलने की कोशिश करता है तो जहांदार अपने बेटे गुलाम के आगे हाथ जोड़ देता है और कहता है कि सारी जिंदगी मैंने तुम्हारा हक मारा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने बादशाह से वादा किया है कि मैं संदरी का निकाह उससे करवाऊंगा। गुलाम मजबूर हो जाता है। गुलाम अपने बाप से कहता है कि आज तक उन्होंने अपने बाप के हुक्म की तकमील की और आगे भी उनकी खिदमत में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगले ही लम्हे बादशाह संदरी के दिल में गुलाम की मोहब्बत देखकर अपना फैसला मजबूर होकर बदल लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो जबरदस्ती संदरी को हासिल करता है तो वो कभी भी संदरी की मोहब्बत हासिल नहीं कर पाएगा, और वैसे भी मोहब्बत में जबरदस्ती काम नहीं आती। गुलाम उसके भाई जैसा था और हमेशा रहेगा, लेकिन वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। बादशाह अपने बाप से कहता है, गुलाम उसका भाई है, क्या हुआ अगर गुलाम ने मेरे साथ गद्दारी की, लेकिन मैं अपने भाई के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आप संदरी का निकाह गुलाम से करवा दे। ये बात सुनकर संदरी की सांस में सांस आती है और मुर को भी थोड़ा सा हौसला मिलता है। बादशाह जैसे ही हवेली से निकलता है तो बाहर कुर्बान अली के आदमी बादशाह को पकड़कर ले जाते हैं। जब ये खबर गुलाम को मिलती है तो गुलाम फौरन बादशाह को बचाने के लिए दौड़ता है। दूसरी तरफ कुर्बान अली के आदमी बादशाह को पकड़कर खड़े होते हैं। बादशाह के सामने कुर्बान अली मौजूद होता है। कुर्बान अली कहता है, आज मैं बादशाह तुमसे हिसाब किताब पूरा करूंगा। ये दूसरी मर्तबा है, पहले तुम्हारी फूफो ने मुझसे मेरा भाई छीना और अब तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। बादशाह बोलता है, तुम जो करना चाहती हो मेरे साथ कर सकती हो, क्योंकि वैसे भी मैं संदरी को गुलाम की जिंदगी में शामिल कर चुका हूँ। मैं संदरी को छोड़ चुका हूँ, अब तुम्हारी बेटी मेरी जिंदगी में है, उसके अलावा और कोई नहीं आ सकता। फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हो या फिर बदला लोगी। कुर्बान अली बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो बादशाह को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसकी बेटी का घर खराब होता है, इसीलिए वो बादशाह के करीब होने लगता है। अचानक से गुलाम वहां पहुंचता है और कुर्बान अली की आंखों में धूल झोंकते हुए बादशाह को उसकी नजरों के सामने से बचाकर ले जाता है। उसके बाद गुलाम बादशाह से माफी मांगता है और कहता है, बादशाह मुझे माफ कर दो, मैं मोहब्बत में आकर अंधा हो गया था, मुझे इश्क हो गया था संदरी से। मैं अपने आप को सारी जिंदगी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो, अपना दिल साफ कर दो। बादशाह बोलता है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अभी भी पहले जैसा ही मुकाम है जो पहले हुआ करता था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब हम दोनों के रास्ते जुदा हैं। तुम अपनी रास्ते, मैं अपनी रास्ते, और यही सजा है तुम्हारी जो तुमने गद्दारी की है। गुलाम की आंखों से आंसू निकल